रात का समय कोलीघाट रेलवे स्टेशन पर महेश अपने परिवार के साथ ट्रेन के आने की राह देख रहा था। पूरे स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। महेश और उसके परिवार के अलावा और कोई उस रेलवे स्टेशन पर मौजूद नहीं था। सुनिए जी, आप पता करके आइए ना, ये ट्रेन कब तक आएगी? काफी समय हो गया है, पर अब तक ट्रेन आई नहीं है। अब तो ट्रेन का समय भी निकलता जा रहा है। अरे किससे पता करूं कविता, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरे स्टेशन पर केवल हमारा ही परिवार है। अरे महेश बेटा, जहाँ से हमने टिकट लिया है वहीं जाकर देखाओ। अरे माँ, वो टिकट घर अब बंद हो गया है। वे स्टेशन पर रात के समय ज्यादा लोग नहीं आते, इसीलिए ये टिकट घर बंद कर देते हैं। अब अपने गांव के स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती नहीं माँ, इसीलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ रुकती है माँ। क्या समस्या है ये? अरे बेटा, अब हम कहाँ सोएंगे? जब तक ये ट्रेन नहीं आती, मैं और अपने घर की महिलाएं थोड़े समय के लिए कहीं सो जाते हैं। अब आप आदमी आदमी जागते रहो। हाँ हाँ पिताजी, आप, बच्चे और महिलाएं सब सो जाओ। हम तीनों भाई बैठे हैं यहाँ। जैसे ही ट्रेन आएगी हम आपको जगा देंगे। जी, यहाँ कैसे हम सो सकते हैं? कितना सुनसान इलाका है और कितनी गंदगी भी है यहाँ। हम कैसे सो पाएंगे यहाँ? तभी रमेश को उस प्लेटफॉर्म के पीछे एक ट्रेन का अकेला डिब्बा दिखाई देता है, जिसमें कोई नहीं था और उसके दरवाजे भी खुले थे। अरे माँ, वो देखिए, सामने एक ट्रेन का अकेला डिब्बा खड़ा है। चलिए आप सब उस ट्रेन के डिब्बे में सीटों पर सो जाइए, वहाँ आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। हाँ, और अब ट्रेन भी आ जाएगी, तब तक हम आपको उठा देंगे। हाँ, चलो चलो बच्चों, चलो, हमें उस ट्रेन में जाना है। हाँ चलिए जी, सारा सामान भी ले लीजिए। हम उसी ट्रेन के डिब्बे में रख देंगे सारा सामान। अरे नहीं नहीं भाभी, सारा सामान यहीं रहने दीजिए। अगर ट्रेन आ गई तो इतना सारा सामान वहाँ से यहाँ लाने में बहुत समय लग जाएगा और हमारी ट्रेन भी छूट सकती है। हम तीनों भाई हैं ना यहाँ, हम देख रेख कर लेंगे भाभी। हाँ, अपने सामान की। सच में आप सब आराम से उस डिब्बे में जाकर सो जाइए। रमेश की बात सुनकर सब उस अकेले खड़े ट्रेन के डब्बे में सो जाते हैं। इधर तीनों भाई रमेश, महेश और तरुण अपने सामान के पास बैठे ट्रेन की आने की राह देख रहे थे। इधर सब उस ट्रेन की बोगी में गहरी नींद में सो चुके थे। अरे रमेश, क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा समय लग रहा है ट्रेन को। हाँ, बस ट्रेन जल्दी आ जाए तो हम सबको ट्रेन में अच्छे से सुला देंगे, ताकि सबकी नींद अच्छे से हो जाए। अरे रमेश, आप दोनों भी तो सो जाओ, मैं हूं ना यहाँ, मैं देख लूंगा। हाँ, कम से कम आप दोनों की तो नींद अच्छे से हो जाएगी। हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, हम भी जागते हैं ना आपके साथ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऊपर से यहाँ कोई है भी नहीं, हम तीनों को जागते रहना होगा। हमारे परिवार वाले उस बोगी में सोए हुए हैं, कोई दुर्घटना ना घटे, बस इसीलिए हमें चौकन्ने रहना होगा। तीनों भाई वहीं बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी अचानक थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर पड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस व्यक्ति के शरीर से बहुत खून बह रहा था, वो बहुत जख्मी था। तभी महेश और रमेश और तरुण को वो व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों जब उसे देखते हैं तो वो दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं और उस व्यक्ति को उठाकर प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। अरे बाप रे बाप,
आप तो बहुत जख्मी हो गए हो। ये सब कैसे हो गया आपके साथ? हाँ, अरे बताओ ना, कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब? किसने किया तुम्हारी ऐसी हालत? हाँ? तभी वो व्यक्ति अचानक ये भयानक भूतिया अवतार में आ जाता है और ये तीनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो एक भूत था जो उसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर रहता था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो भूत है। तभी वो भूत वहां से गायब हो जाता है। अरे वो कहाँ गायब हो गया? भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो कितना डरावना लग रहा था। कहीं वो भूत तो नहीं था? हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तीनों भाई भागते हुए अपने सामान के पास आते हैं, पर वहां उनका एक भी सामान नहीं था। ये देखकर तीनों भाइयों के होश उड़ जाते हैं। सामान? हमारा सामान कहाँ चला गया? अरे यही तो रखा हुआ था। हाँ? हमारा सामान फिर अचानक कहाँ चला गया? मुझे तो कोई बहुत बड़ा फेर लग रहा है यहाँ। हमें तुरंत अपने परिवार वालों को लेकर इस स्टेशन से निकल जाना होगा। ये जगह खतरे से खाली नहीं लगती। तीनों भाई ये देखकर उस अकेले खड़े ट्रेन की बोगी की ओर जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस बोगी के दरवाजे पर कोई भूतिया व्यक्ति खड़ा उन तीनों को देखकर हंसे जा रहा था। अरे बाप रे बाप, ये तो वही भूत है, पर ये ट्रेन के डब्बे में कैसे आ गया? अंदर तो अपने परिवार वाले सोए हुए हैं। बाय बाय। इतना कहते ही वो ट्रेन का अकेला खड़ा डब्बा अपने आप पटरी पर चलने लगता है और वो भूत तेजी से उस ट्रेन की बोगी को वहां से भगाकर लेके जाता है। ये देखकर तीनों भाई भी उस बोगी के पीछे भागने लगते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? बिना इंजन के ये डिब्बा आगे कैसे भाग रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अरे वो भूत इस डब्बे को ले जा रहा है। हमारा पूरा परिवार उस डब्बे में है। हमें कैसे भी अपने परिवार को बचाना होगा। हाँ। ए रुक जा, ए रुक जा, छोड़ दे हमारे परिवार वालों को। तभी वो भूत महेश के बेटे अजय को पकड़ता है और उसे मारकर उस बोगी से बाहर फेंक देता है। ये देखकर कविता और सब जोर जोर से रोने लगते हैं। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। ये क्या किया तुमने? महेश, अरे महेश, बचाओ बेटे हमें। महेश, कहाँ हो बेटा? अरे महेश, अरे मेरा बच्चा अजय, अजय उठो बेटा। अजय, आंखें खोलो अजय। ये क्या हो गया पुत्र आपके साथ? हाँ, ये क्या हो गया आपके साथ? अजय उठो। महेश अपने बच्चों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। भाई, हमें उस बोगी का पीछा करना होगा। हाँ, उसमें हमारे माता पिता और भाभी है। हमें उन्हें कैसे भी करके बचाना होगा भाई। उस भूत ने मेरे बच्चे को मार दिया। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, रुक। महेश गुस्से में चिल्लाते हुए उस बोगी के पीछे भागता है। उसे देखकर तरुण और रमेश भी उसके पीछे तेजी से भागने लगते हैं। तभी तीनों भाई भागते भागते उस चलती हुई बोगी में चढ़ जाते हैं। वो तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर उस भूत ने दर्पण, दामिनी और कविता को पकड़ रखा था और वो उन्हें दरवाजे के पास लेकर खड़ा था। छोड़ दे,
छोड़ दे मेरे माता पिता और पत्नी को, वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा, तो तुम तीनों इस बोगी में आ ही गए। चलो कोई नहीं, अब आ ही गए तो अपने माता पिता के साथ मरने को तैयार हो जाओ। तभी तरुण उस बोगी की सीट की एक लोहे की रॉड निकालता है और उस भूतिया व्यक्ति को फेंक कर मारता है। वो रॉड जैसे ही उस भूत को लगती है, वो भूत धड़ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर महेश तेजी से उस भूत को जाकर पकड़ लेता है। रमेश, कविता, माँ और पिताजी को पीछे लेके जाओ। हाँ। रमेश और तरुण कविता और अपने माता पिता को पीछे ले जाते हैं। ये देखकर वो भूत उनके पास आने लगता है। तभी महेश उस भूत के पैर पकड़ लेता है और धड़ से उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर वे भूत महेश के हाथों को जख्मी कर देता है। भाई, आप जाओ इधर, आप जाओ भाई। अरे मेरा पुत्र महेश, हे भूत, छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ उसे। तभी वो भूत महेश को मार मार कर लहू लुहान कर देता है। अब मैं तुमको मार दूंगा, मुझे मारने आया था। हाँ, अब देख मैं तेरी आंखों के सामने कैसे तेरे परिवार वालों को एक एक करके बेरहमी से मारता हूं। वो भूत जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी महेश झट से खड़ा हो जाता है और उस भूत को पकड़कर दरवाजे के बाहर फेंक देता है। तभी वो भूत महेश का भी हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बाहर खींच लेता है। इतना करते ही दूसरी पटरी से ट्रेन आ जाती है और उस भूत के साथ साथ महेश भी उस ट्रेन के नीचे आ जाता है। ये देखकर सब बहुत रोने लगते हैं। अरे महेश बेटा, अरे महेश, अरे महेश, अरे मेरे बच्चे, अरे महेश। महेश, महेश कहाँ हो आप? महेश, अरे देखो ना मेरे महेश को, कहाँ चले गए वो? उन्हें लेकर आइए ना रमेश भाई। महेश, महेश कहाँ हो आप? रमेश और तरुण कविता और दामिनी को पकड़ लेते हैं। तब महेश का नाम लेकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ये ट्रेन का डिब्बा अपने आप रुक जाता है। उसके बाद सब परिवार वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और महेश को याद करके बहुत रोने लगते हैं। आज महेश के कारण उसके परिवार वालों का जीवन बच पाया। महेश ने अपनी जान गंवाकर अपने परिवार की जान बचा ली। इसी तरह रमेश, तरुण, दामिनी, दर्पण और कविता उस भूत के हाथों बच गए।